Hello बच्चों, let's read the question. The question here says, say a plant X has 2n is equal to 8 chromosome. Sketch the various stages of meiosis in this plant. तो यहाँ पे जो की कंसेप्ट है वो है हमारे पास meiosis, जो कि एक तरह की रिडक्शनल डिवीजन जो है वो होती है. So this is a type of reductional division. इस रिडक्शनल डिवीजन के अंदर क्रोमोसोम नंबर जो है हाफ हो जाते हैं. तो हम लोग इसकी स्टेजेस को स्केच करेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास आती है प्रोफेज 1 स्टेज. प्रोफेज 1 के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो इस तरह से कंडेंस हो जाएंगे और आपस में पेयर अप हो जाएंगे. तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं जो कि 23 पेयर्स के क्रोमोसोम्स हैं. तो अपने अपने पेयर्स या अपने अपने काउंटर पार्ट्स के साथ ही आके इस तरह से साइनेप्सिस करेंगे या पेयरिंग करेंगे. इसके बाद यहाँ पे होती है क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर मीन्स मिक्सिंग ऑफ दिस जेनेटिक मटेरियल. तो यहाँ पे ये जेनेटिक मटेरियल मिक्स हो गया और ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स जेनेटिक मटेरियल की मिक्सिंग के बाद एक दूसरे के से सेपरेट हो गए. तो ये हमारा मिक्स्ड अप क्रोमोसोम है इस तरह से. Followed by this we have the next stage which is called as metaphase 1. तो metaphase 1 के अंदर ये क्रोमोसोम्स जो हैं जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे इन्होंने अब स्पिंडल फॉर्मेशन शुरू कर देनी है जो कि ऑपोजिट पोल से ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये आ रहे हैं. अब स्पिंडल फाइबर्स आएंगे और थर्ड स्टेज आ जाएगी हमारे पास एनाफेज 1. एनाफेज 1 में ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ऑपोजिट पोल्स पे इन क्रोमोसोम्स को पुल कर लेंगे. ये है 23 क्रोमोसोम्स एक साइड पे और दूसरे साइड पे ये 23 क्रोमोसोम्स पुल हो जाएंगे जिससे हमारा सेल अब नेक्स्ट स्टेज में एंटर करेगा विच इज टीलोफेज. टीलोफेज में बिकॉज 23 क्रोमोसोम्स एक साइड पे है न्यूक्लियाई दोबारा से रीअपियर हो जाएगा और लेट टीलोफेज में ई सेल जो है यहाँ पे साइटोकाइनेसिस करना शुरू कर देगा जिसकी वजह से ये दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा और हर सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम्स वाला एक न्यूक्लियाई होगा और सारी की सारी ऑर्गेनेलिज रीअपियर कर जाएंगी. अब इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट स्टेज विच इज कॉल्ड एज मियोसिस 2. तो मियोसिस 2 में भी इसी तरह से प्रोफेज 1 होगा, प्रोफेज 2 होगा और इस प्रोफेज 2 में ये दोनों सेल्स जो यहाँ पे बने हैं साइटोकाइनेसिस से ये दोनों ही एंटर करेंगे सेपरेटली टू फॉर्म 2 सेल्स. यहाँ पे ये है हमारा क्रोमोसोम जो कि 23 क्रोमोसोम्स हैं इन टोटल और ये कंडेंस करेंगे फॉलोड बाय द मेटाफेज इन विच दीज क्रोमोसोम्स दैट मींस 23 क्रोमोसोम ये अरेंज होंगे इक्वेटर पे. तो ये इक्वेटोरियल प्लेट है जिसके ऊपर ये अरेंज होंगे और यहां से बन जाएगा स्पिंडल एपरेटस यहाँ पे. फॉलोड बाय एनाफेज और इस एनाफेज के अंदर यहाँ पे हमारे पास ये सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं ये सेंट्रोमियर को अपने यहाँ से सेंटर में से हर क्रोमोसोम स्प्लिट होगा और एक एक क्रोमेटिड जो है ऑपोजिट पोल्स पे मूव कर जाएगी. फॉलोड बाय अ टीलोफेज स्टेज जहाँ पे हर सेल के अंदर दो न्यूक्लियाई ईच हैविंग 23 क्रोमोसोम्स विल बी देयर एंड इन दिस देन देयर विल बी साइटोकाइनेसिस. तो साइटोकाइनेसिस धीरे धीरे यहाँ पे सेल फॉरो मेथड से हो सकती है और रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल्स. तो ऑन द होल हम देख सकते हैं कि हम लोगों ने एक सेल से स्टार्ट किया था. तो मियोसिस 1 के बाद यहाँ पे ये बन गए 2 सेल्स और ये 2 सेल्स से मियोसिस 2 के बाद बन गए हमारे पास 4 सेल्स. तो यहाँ पे हम एक बात कर सकते हैं कि सबसे पहले इस पर्टिकुलर सेल ने मियोसिस 1 में एंटर किया. मियोसिस 1 में इसने प्रोफेज 1, मेटाफेज 1. सो लेट्स लिस्ट आउट द स्टेजेस. प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1 किया. फॉलोड बाय दिस यहाँ पे सेल की साइटोप्लाज्म की डिवीजन हुई जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस और उसके बाद होगा मियोसिस 2 जिसके अंदर फिर से ये प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2 करेगा और उसके बाद फिर से साइटोकाइनेसिस से ये हर सेल जो है वो 2 सेल्स बना देगा. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.